एक दफ़ा मैं फिर पूछूंगा सारे पार्टिसिपेंट से कि आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है तो मैं यानी लेक्चर स्टार्ट करूं, या जो है इससे पहले वाले जो पॉइंट्स थे वो तो हमने क्लियर कर लिए थे, तो पॉइंट नंबर 26 जो है उससे मैं स्टार्ट करूंगा। बाकी शायद वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिससे हम डिस्कस कर रहे थे। जी सर, आवाज तो क्लियर है सर। ओके ओके, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फिर जो ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे अगर वो कहेंगे तो फिर मैं जो है ज़्यादा देख लूँगा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा सर, आप इन नोट्स को फुल स्क्रीन कर सकते हैं? फुल स्क्रीन नहीं आ रही क्या? सर ये डेस्कटॉप के अंदर शो हो रहा है। डेस्कटॉप के अंदर एक मिनट में देखूँ अगर फुल स्क्रीन का ऑप्शन हो यहाँ कहीं। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि व्हाट आर द इक्विवेलेंट सेट। अगर आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है तो क्या कहेंगे? सर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सेट्स में। हाँ, तो ये डेफिनेशन हमने जो पढ़ी है, अगर मैं कहूँ ये गलत है, सही नहीं है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये बाउंडेड है, या सिर्फ सही अगर कह भी सकते हैं तो सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, उसके लिए हम जो है इक्विवेलेंट सेट के लिए हम ऐसे कहते हैं कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद जो हम थ्योरी पे आएंगे। मान लें कि सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, और दूसरा सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1, 2, 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं फंक्शन बनाना चाहूँ, एक फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इन सच अ वे दैट इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो क्या बन सकता है बाइजेक्टिव फंक्शन? तो देखें, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने का मकसद है वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग डिफाइन करना, कि अगर ए सेट में लिख दूं मैं ए, बी और सी, और बी सेट में मैं लिख दूं 1, 2 और 3, तो मैं इजीली वन के ए के साथ 1 को करस्पॉन्ड कर सकता हूँ, बी के साथ 2 को, और सी के साथ 3 को। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐसा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन सेट कर सकता हूँ जिसमें वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग हो सकती है। तो अगर दो एलिमेंट्स दो सेट के बीच में आप ऐसा फंक्शन बना दें बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग आप डिफाइन कर लें, तो उन दो फंक्शंस को इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है, and they are written as A is equivalent to, we write in this way, A is equivalent to B, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है लिखते हैं। ये क्लियर हुई डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट्स की? जी जी सर। ओके। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये मेजर थ्योरी में हम जगह जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गई तो यही डेफिनेशन हम जो है अप्लाई करते हैं इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं? अब देखिए, हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर से लेकर इंटीजर तक, ठीक है। और वो फंक्शन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, हम कहेंगे अगर एन ओड होगा देन वी डिफाइन इन दिस वे 1 माइनस एन अपॉन 2। अगर एन इवन होगा सो दैट इज एन अपॉन 2। तो इस तरीके से हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है कि हम इनपुट तो नेचुरल नंबर दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिल रहा है कि इंटीजर मिल रहा है। सो इन दिस वे वी कैन इजीली डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि n जो है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। इज दिस क्लियर टू यू? जी जी सर। अच्छा, इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो, अच्छा, ये जो है बातें बहरहाल बाद में आने वाली है, लेकिन फिलहाल जो है हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि अगर दो सेट के बीच में हम वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग बना दें, यानी इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर ले, तो उन दो फंक्शन को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब जैसे हमने बताया कि कार्डिनलिटी, बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल कार्डिनलिटी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो
कह भी सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, बट इन सिंपल वर्ड्स में जैसे हम फाइनाइट सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, और यहाँ हम इन्फिनिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं. सो व्हाट वी से कि कार्डिनलिटी ऑफ अ नेचुरल नंबर इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर. इन अदर वर्ड्स कि जो नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी है और जो इंटीजर की इन्फिनिटी है, इन दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है. दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज. ठीक है. और फिर हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स से लेकर 0 से लेकर 1 तक. ठीक है, 0 से लेकर 1 तक ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ओपन इंटरवल है. अब हम फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन डिफाइंड बाय x अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है, और इनपुट में हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज रखेंगे, और आउटपुट में हमें जो रिजल्ट मिलेगा इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1. तो ये भी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है. और बाइजेक्टिव फंक्शन की आप डेफिनेशन लगा सकते हैं जो कैलकुलस में आपने पढ़ी है. यू कैन इजीली वेरीफाई इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. अब क्योंकि यू नो ये जो है हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, so we can say the cardinality of positive real number is same as the cardinality of this open interval. ठीक है, बात समझ में आई? जी जी सर. सर एक अजीब सा एक सवाल है कि नेचुरल नंबर की जो इन्फिनिटी होगी और इंटीजर्स की जो इन्फिनिटी होगी, हैं तो दोनों इन्फिनिटी, लेकिन इंटीजर की इन्फिनिटी जो है वो एक लॉजिक के हिसाब से बड़ी नहीं होगी. नहीं, ये कोई असल में मैथमेटिक्स में हम लॉजिक जो बना रहे हैं, देखिए मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ना. आई कैन डिफाइन अ फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर. असल में कुछ चीजें जो इनफाइनाइट होती हैं, व्हेन वी कंपेयर देम वी सी देम कि वो जो इनफाइनाइट चीजें होती हैं वो कहीं जाके इक्विवेलेंट हो जाती है. ठीक है, तो इस वजह से हम ये केंटोर ने जब शुरू शुरू में दिया था मैथमेटिक्स में, तो जैसे आपका क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन का क्वेश्चन था, और तकरीबन 100 ईयर्स तक कोई उसको नहीं मान रहा था. देन ऑल द मैथमेटिशियन अप्रूव्ड दैट व्हाटएवर ही इज सेइंग इज राइट. उसका मतलब ये हुआ कि जो अभी सोच रहे हैं वो बहुत पहले सोचा गया है, उस पर डिस्कशन हो गई है, और अब ये चीज प्रूव हो गई कि मेजर थ्योरी हम पढ़ ही ये रहे होते हैं कि वी आर कंपेयरिंग द इन्फिनिटीज. तो देखिए इन दोनों की इन्फिनिटी एक ही जितनी है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ हमें हमारे आंखों का धोखा है कि ये जो है इसकी इन्फिनिटी और इसकी इन्फिनिटी जो है वो नहीं है. अच्छा, इसको तो आप छोड़े, ये तो बहुत छोटी बात है. मैं क्या कह रहा हूँ, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ द दिस क्लोज इंटरवल 0, 1. अब व्हाट डू यू थिंक, मैं कह रहा हूँ कि इसकी इन्फिनिटी जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की और द सेट ऑफ रियल नंबर्स की ये सेम है, ये 0, सर 1. वैसे हम अगर दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर का. हाँ, वो मैं इस पे आ रहा हूँ. जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें. ठीक है, तो जी. सबसेट जो है अगर वो इनफाइनाइट हो तो अपने बड़े सेट्स के इक्विवेलेंट हो सकता है. ये आगे डेफिनेशन आने वाली है. ठीक है, चलें सो सर, यू ठीक है. डोंट. ठीक है. ठीक है. ठीक. अच्छा, अब एक और हम देखिए, एक हमारे पास लॉजिक ये हुई कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैज द सेम कार्डिनलिटी एज सेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0, 1. इसको कंटिन्यूम क्वांटम भी कहते हैं, वो आगे आने वाला है. अब देखिए, अगर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूं जो है बाइजेक्टिव फंक्शन, वो सेट ऑफ रियल नंबर से 0, 1 तक कर सकता हूं. दैट इज g ऑफ x इक्वल्स टू 2 पावर x. अब यहाँ जो है मैं इनपुट जो रियल नंबर पुट करूंगा, लेकिन रिजल्ट में मेरे पास जो आएगा वो 0, 0, इन्फिनिटी के बीच में जो रिजल्ट आएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द कार्डिनलिटी ऑफ पॉजिटिव रियल द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. अब इसका मतलब क्या हुआ, द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर इज सेम एज दिस वन पॉजिटिव रियल नंबर. अब हम ये पढ़ के आए हैं कि द कार्डिनलिटी ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज सेम एज 0, 1. इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से वी कैन से द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ 0, 1. ठीक है, तो रियल नंबर की जो इन्फिनिटी है और 0, 1 की जो इन्फिनिटी है वो एक्चुअली एक जितनी ही है बाई साइज में. देयर इज नो एनी डिफरेंस. ठीक है, तो इस कुछ ये हो रहा है कि हम कह रहे हैं समुद्र जो है वो अपने कतरे से बड़ा नहीं है. अगर कतरे को डूब के देखा जाए तो वो अपने आप में एक समंदर है. ठीक है, तो समंदर जो है वो एक कतरे के इक्वल है, और कतरा जो है अपने आप में समंदर है. इस वजह से समंदर समंदर के इक्वल है. वेल, दिस इज जस्ट एनालॉजी टू अंडरस्टैंड.
लेकिन कहने का मतलब है कि these are the important points. The cardinality of real number is same as the cardinality of this 0,1 close open interval. ठीक है, अब जो है ये पॉइंट्स नोट करते हुए हम आगे जाएंगे। अब देखिए, हम कह रहे हैं सपोज ए इज अ सेट, ए हमारे पास कोई भी सेट है, देन ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ए को काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे अगर इन जो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर की हो और ए की हो वो क्या हो, सेम हो। जो हम काउंटेबल सेट कहते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में काउंटेबल सेट वो होता है जो या तो फाइनाइट हो या तो उसकी कार्डिनलिटी जो हो वो नेचुरल नंबर के इक्वल हो। ठीक है, तो उस सेट को हम काउंटेबल सेट कहते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपने कहीं फर्स्ट ईयर इंटर में बच्चों को फाइनाइट सेट का दूसरा नाम काउंटेबल पढ़ाया है तो गलत पढ़ाया है, क्योंकि काउंटेबल सेट वो होता है या तो जो फाइनाइट हो, ठीक है, या फिर वो डिनोमिनेबल हो, या फिर उसको काउंटेबली इनफाइनाइट कहें, यानी उसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के इक्वल हो। ठीक है, तो तब उस फंक्शन को हम काउंटेबल सेट कहते हैं। तो काउंटेबल में दो चीजें आ जाती हैं, फाइनाइट भी आ जाते हैं और प्लस में वो सेट भी आ जाते हैं जिनकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के इक्वल है। और कौन कौन से सेट आते हैं वो डिस्कशन में आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम वही बात है कि इफ वी कैन डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ए। अच्छा, अगर हम कहेंगे दैट द सेट इज अनकाउंटेबल इफ ए हैज इनफाइनाइट, अगर वो इनफाइनाइट हो और उसकी कार्डिनलिटी जो है वो नेचुरल नंबर के इक्वल ना हो, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर से बड़ी हो, तो हम कहेंगे ए जो है वो क्या है, हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन हो गई, क्योंकि हम कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन अगर ए और एन के बीच में डिफाइन ना कर पाए तो। ये दो पॉइंट्स क्लियर हुई? जी सर। ओके, देखिए कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर ये एब्स्ट्रैक्ट मैथ है तो इसमें कोई पॉइंट रह गई तो आगे वाले पॉइंट्स मुश्किल लगेंगे। ठीक है, अब लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब देखें ये जो नाम क्या है, नाम है इसका, द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज नोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, इसको कहते हैं अलिफ नॉट। अब हम बजाय नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी लिखे हैं, वी हैव दिस सिंबल दैट इज कॉल्ड अलिफ नॉट। अलिफ नॉट जहां भी आ जाए इसका मतलब दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की तरफ एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी फ्रॉम नेचुरल नंबर, दिस इज बेसिकली नेचुरल नंबर, कोई मिस्टेक हो गई है, इक्वल्स टू 2n। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 2n। ठीक है, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, क्योंकि नेचुरल नंबर से इवन इंटीजर तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन हो सकता है। ठीक है, सॉरी, इंटीजर से क्या कह सकते हैं, इवन नंबर्स की तरफ, तो उसका मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ इवन नंबर सेम इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर। ठीक है, सो देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ इवन नंबर्स इज आल्सो अलिफ नॉट। सही है, बात क्लियर है ये? तो यहां तक हमें ये कंक्लूजन मिला कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, इंटीजर की कार्डिनलिटी और इवन नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर पेयर्स। देखें, लेट मी मूव फर्दर। कोई भी सेट जिसको हम इनफाइनाइट लिस्ट में लिख पाए, जिसके एलिमेंट्स, कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स को हम यानी ये आसान तरीका है इनफाइनाइट काउंटेबल सेट चेक करने का। जैसे नेचुरल नंबर को हम लिखें तो 1 2 3 एंड वी कैन लिस्ट देम। इंटीजर को हम लिस्ट कर सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव प्लस माइनस लगा दें, प्लस माइनस 1, ठीक है, और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। क्योंकि इंटीजर को हम इनलिस्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये भी क्या हुआ, ये काउंटेबल सेट हुआ। Similarly, we can enlist the set of prime number, we can enlist the set of even number, odd numbers, and every set जिसको हम enlist कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल सेट कहेंगे। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, इसको हम enlist कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इस वजह से ये सेट ऑफ प्राइम नंबर भी क्या हुआ, एक काउंटेबल सेट हुआ। ठीक है, तो इस सिंपल सी डेफिनेशन हुई। सो P इज बेसिकली काउंटेबली इनफाइनाइट सेट।
ऑलराइट, ये बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आई। तो आप इजी डेफिनेशन बना सकते हैं काउंटेबल सेट की। तो काउंटेबल सेट वो हुआ जिसके एलिमेंट्स को हम इनलिस्ट कर पाए, यानी इसे लिस्ट की तरह लिख पाए। सो दैट सेट इज सेड टू बी काउंटेबल सेट। तो ये बहुत इजी डेफिनेशन हो गई काउंटेबल सेट की। बात क्लियर है? जी जी सर। ओके, अब 2 मिनट। जी, तो यस, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैज सेम कार्डिनलिटी एज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब जो रेशनल नंबर है उसके एलिमेंट्स को भी हम लिस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज सेम कार्डिनलिटी। ये बात क्लियर हुई सबको? जी सर, वो कौन से नंबर होंगे जिन्हें हम लिस्ट नहीं कर पाएंगे? जैसे सेट ऑफ रियल नंबर हो गए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गए, उनको हम लिस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से उनकी कार्डिनलिटी जो है सेम नहीं होती। सही है। अब रेशनल नंबर को कैसे लिस्ट कर पाएंगे? जैसे लिखें फिलहाल 0, देन आप लिखें 1/2, देन लिखें 1/3, देन लिखें 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद 1 की कहानी खत्म, देन लिखें 2/2 और देन यू कैन राइट विथ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव रह जाएंगे। यू कैन राइट नेगेटिव 1/2, ओके, नेगेटिव 1/3, ठीक है, नेगेटिव 1/4, ऐसे आप लिखते जाएं। देन यू कम विथ 2, 2/2, ओके, 2/3, देन 2/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लिस्ट बनाते जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव की। तो इस तरीके से आप जो है रेशनल नंबर की भी आप इजीली लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि हम क्योंकि रेशनल नंबर की लिस्ट बना सकते हैं उसके एलिमेंट्स की, इस वजह से ये क्या होगा, ये एक काउंटेबल सेट कहलाएगा। इस वजह से वी से द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैज सेम कार्डिनलिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब एक और थ्योरम है कि अगर ए और बी दोनों क्या हो, दोनों काउंटेबल सेट हो, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, वो भी काउंटेबल सेट कहलाएगा। ठीक है, सो वी से अ प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल इनफाइनाइट सेट इज आल्सो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाए नेचुरल नंबर से, तो वो काउंटेबल सेट हो जाता है। नेचुरल नंबर की इवन नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाए तो वो भी काउंटेबल सेट हो जाता है। नेचुरल नंबर की इंटीजर से की जाए तो वो काउंटेबल सेट हो जाता है। अगर नेचुरल नंबर की रेशनल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाए तो वो भी काउंटेबल सेट हो जाता है। नेचुरल नंबर को और इवन नंबर और नंबर से किया जाए तो वो काउंटेबल हो जाता है। और अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है तो वो भी सारे जो है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट या सिंपल वर्ड्स में काउंटेबल सेट ही कहलाते हैं। ठीक है, या जनरलाइजेशन हम ये कर सकते हैं, अगर हमारे पास n काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो और हम क्या करें, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और रिमेंबर दिस n इज अ फाइनाइट नंबर। तो ये क्या होगा, ये काउंटेबली इनफाइनाइट यानी काउंटेबल सेट ही कहलाएगा। तो इस वजह से हम कितने भी काउंटेबल सेट्स की अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट में हमारे पास एक काउंटेबल सेट ही आने वाला है। इज दिस क्लियर टू यू? जी सर। ओके, अब एक और थ्योरम है। अगर ए और बी दोनों, देखें 41 वाली पॉइंट है, अगर ए और बी हमारे पास दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। यानी ए भी काउंटेबल है, बी भी काउंटेबल है, और दोनों की यूनियन की जाए तो दैट इज आल्सो काउंटेबल सेट। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर पॉइंट, सपोज ए एंड बी हमारे पास दो सेट हैं। अगर हम कहें कि ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है, इसका मतलब है
कि यहाँ एक बाइजेक्टिव फंक्शन, देखिए इसका रिवर्स भी ट्रू होगा ना, अगर ए और बी के बीच बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका मतलब ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है, अगर ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है इसका मतलब यहाँ एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक 1 to 1 तो फंक्शन बन सकता है, इंजेक्टिव फंक्शन तो बन सकता है, लेकिन यहाँ कोई सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू बी, इट मींस कार्डिनलिटी ऑफ ए आइदर लेस देन बी और इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये जो हम सिंपल रियल नंबर किसी के लिए लिखते हैं, सो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर कार्डिनलिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अलिफ नॉट इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये पक्की बात हुई, क्योंकि हम कोई ना कोई बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रियल नंबर के बीच में। दैट्स व्हाई वी से the cardinality of natural number is less than the cardinality of real number. ये पॉइंट क्लियर है? जी जी सर। ऑलराइट, अब दूसरी पॉइंट है हमारे पास कि अगर हम क्या करें, नेचुरल नंबर से रियल नंबर एक कोई भी फंक्शन बना दें, तो क्लियरली देखिए यहाँ मैं 1 2 3 पुट करूंगा, रिजल्ट में मेरे पास 1 2 3 आएगा, तो उसका मतलब रियल नंबर में बहुत सारे जो है 1 to 1 फंक्शन तो बन सकता है, लेकिन रियल नंबर में बहुत सारे पॉइंट्स वाले नंबर होंगे जो रह जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट के यहाँ जो है 1 to 1 फंक्शन बन सकता है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। Therefore the cardinality of natural number less than the cardinality of real number. अच्छा, एक और एक ए हमारे पास कोई भी सेट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अलिफ नॉट है जिसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी उसके पावर सेट से छोटी होगी, और अगर उसके पावर सेट का फिर पावर सेट निकाला जाए तो उसकी कार्डिनलिटी उससे भी छोटी होगी। अब पावर सेट को हम रो ऑफ नेचुरल नंबर या पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखें, तो cardinality of natural number is less than the cardinality of power set of natural number. It's also less than the power set and power set of natural number and so on. इस तरीके से जो है हम अनकाउंटेबल सेट बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स पॉसिबल कि नेचुरल नंबर से एक बड़ी इंफिनिटी उसके पावर सेट की हो जाएगी, उससे बड़ी इंफिनिटी उसके पावर सेट का पावर सेट बना दे, उसकी बड़ी इंफिनिटी उसके पावर सेट का पावर सेट बना दे। इस तरीके से हम इंफिनिटीज की एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं जो एक दूसरे से बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। सर ये तो आपकी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना है ना कि एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी हो रही है, और जो हमारा रेंज सेट बन रहा है वो सेट जो है उसमें एलिमेंट ज़्यादा है और डोमेन में कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो 1 1 बन रहा है। तो पहली वाली बात तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना कि इन्फिनिटी आपस में बराबर होती हैं। नहीं, असल में यहाँ हम कह रहे हैं कि दो इनफाइनाइट सेट हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और दो इनफाइनाइट सेट के बीच में हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है कि यह बाइजेक्टिव नहीं 1 to 1 फंक्शन बन रहा है, और इस सेट में कुछ ना कुछ रह रहा है। क्योंकि इस सेट में कुछ ना कुछ रह रहा है, जो पॉइंट्स रह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी से इट्स इंफिनिटी इज लार्जर देन द प्रीवियस वन। इस वजह से नहीं कि इसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं, इस वजह से, इस लॉजिक के हिसाब से कि यहाँ एक काउंटेबल सेट नहीं बन रहा और यहाँ के बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बन रहा, इंजेक्टिव फंक्शन बन रहा है। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। अब एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने कहा था कि किसी ने सवाल किया था इंटीजर और नेचुरल नंबर की, उन्होंने कहा था कि इंटीजर तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपने कहा कि वैल्यू कम, जैसे नेचुरल नंबर और रियल नंबर को आपने कहा कि उनका नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी लेस देन रियल नंबर, तो ऐसे तो फिर नेचुरल नंबर की लेस देन इंटीजर भी आनी चाहिए ना कार्डिनलिटी। हाँ, देखिए जो मैथमेटिक्स, आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमारे पास, जी देखिए मैथमेटिक्स में हमारे पास कोई डेफिनेशन होती है, कोई स्टैंडर्ड होता है जिसकी बुनियाद पे हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, यानी कोई थ्योरम होता है, कोई एक्सियोम्स होते हैं। अब यहाँ मेजर थ्योरी का बेस, आपको क्वेश्चन करना है तो कर लें, अदरवाइज अपना वॉइस जो है लाउड अगर बंद कर सकते हैं। सर क्वेश्चन यही है, तो आपने यही कहा था कि इनफाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं आके वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है बात आ जाती है कि डोमेन और वगैरह की नेचुरल नंबर, आपने कहा कि उसकी कार्डिनलिटी लेस देन रियल नंबर से, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होंगे जो रह जाएंगे इस वजह से, तो वहाँ पे इंटीजर और नेचुरल नंबर में यही चीज़ होगी ना, नेगेटिव नंबर रह हाँ ठीक जाएंगे। है, मैं आपको आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। अब देखें,
आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये हमारे पास एक सेट है, ये हमारे पास एक सेट है, ये हमारे सेट बी है, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं। इफ वी कैन डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन देम, यानी डायग्राम के हिसाब से देखें, सो वी कैन से कि भाई इन दोनों की साइज एक जितनी होगी। लेकिन मैथमेटिक्स वाले ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि देखें, यहाँ मेरे पास भले 3 एलिमेंट हो, यहाँ मेरे पास अगर 6 एलिमेंट भी हो, अगर मैं किस भी हिसाब से इस तरीके से मैं मैपिंग कर पाऊं कि मैं 3 एलिमेंट को 6 एलिमेंट से मैपिंग कर लूं, किस तरीके से भी मैं बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लूं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब होता क्या है, जब फाइनाइट की बात आती है, सो इट्स ऑलमोस्ट लुक डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल कैसा हो। लेकिन जब इनफाइनाइट की बात आती है, देन वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस, जो फंक्शन हमें ये कहते हैं कि भाई नेचुरल नंबर जो है उसकी उसके बीच में और इंटीजर के बीच में मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं जो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अब क्योंकि मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया और मैंने इक्विवेलेंट सेट की ये मैंने स्टैंडर्ड बना दिया कि दो सेट को मैं इक्विवेलेंट तभी कहूंगा जब दोनों की जो है, जब दोनों के बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन हो। क्योंकि मैं बाइजेक्टिव फंक्शन में डिफाइन कर चुका हूं, इस वजह से मैं मैथमेटिकली, जो मैथमेटिक्स का एक्सियोम्स है, जो बेसिक एक्सियोम है मेजर थ्योरी का, तो उस बेसिक एक्सियोम के हिसाब से मैं कहूंगा कि भाई ये दोनों फंक्शन जो है इनकी कार्डिनलिटी सेम है, या दोनों इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब बात आती है इसकी कि अगर मैं बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन ना कर पाऊं तो दो ही चीजें हो सकती हैं। जहां तो वो सेट नेचुरल नंबर से छोटा होगा, अगर नेचुरल नंबर से छोटा है तो क्या उस अगर उस फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से बड़ा है, तो क्या उसके और नेचुरल नंबर के बीच में कोई 1 to 1 फंक्शन तो नहीं बन रहा। अगर 1 to 1 फंक्शन बन रहा है एंड वी आर फाइंडिंग सम होल्स इन स्पेस, ऐसे समझें कि बहुत बड़ा स्पेस है जिस खिला को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिल करने के बीच में हमारे पास बहुत बड़े स्पेसेस मिल रहे हैं, एंड दीज स्पेसेस आर देमसेल्फ बिग इन्फिनिटीज, ठीक है। तो खिला को जब हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बीच में हमें इतनी बड़ी इन्फिनिटी मिल रही है जो खुद फिल नहीं हो पा रहे। सो वी से इनसाइड द इन्फिनिटी देयर आर बिगर इन्फिनिटीज विच कैन नॉट बी मैप्ड विथ दिस स्मॉल इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक इन्फिनिटी लेकर आ रहा हूँ और जो इस बड़े इन्फिनिटी में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ एरिया तो फिल हो रहे हैं, बाकी सारा स्पेस जो है उसमें बहुत सारी इन्फिनिटीज हैं जो फिल नहीं हो पा रही। दैट्स व्हाई वी से कि इन दोनों की जो है क्या है, कार्डिनलिटी सेम नहीं हो पा रही। सो हेयर वी आर ट्राइंग टू फिल द डिफरेंट स्पेसेस रादर देन जस्ट लुकिंग एट वन एलिमेंट। तो समझाने के लिए तो हम ये कहते हैं कि भाई एलिमेंट्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इन मैथमेटिकल टर्म्स वी आर कंपेयरिंग द साइजेस ऑफ इन्फिनिटीज, ठीक है। तो जब साइजेस की बात आ जाती है, देन वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वी टॉक अबाउट बाइजेक्टिव फंक्शन। देखें ये चीजें कुछ स्पेस में जैसे आपने आइडिया पढ़ा होगा सिंगुलरिटी का, ठीक है, और मे बी यू हैव स्टडीड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां जो है हम इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं, सिंगुलरिटी डिफाइन करते हैं। सो वी से कि जब बिग बैंग हुआ था तो एक पिन रखने की जगह भी नहीं थी, और उस बिग बैंग से बहुत बड़ी इनफाइनाइट यूनिवर्स बन गई। सो इन फिजिक्स दिस इज आल्सो डिस्कशन कि भाई जब फाइनाइट जब ब्लैक होल था उसमें से जब ये बिग बैंग हुआ तो उससे इनफाइनाइट चीजें कैसे बन सकती है। सो इट्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन दिस वे देयर आर थ्योरीज, but here we are not just trying to comparing the elements, we are trying to compare with the different sizes of infinity. Is this clear to you? बात क्लियर हुई सबको मेरी? क्योंकि मैं ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि फिर ये चीजें जो है कुछ ज्यादा हार्ड हो जाती है समझने के लिए। अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई है तो मैं आगे बढ़ूं। जी सर जी। ठीक है, वेल अब देखिए हम यह करेंगे नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जो है रियल नंबर से छोटी है, क्योंकि रियल नंबर जो है उसके बीच में 1 to 1 फंक्शन बन रहा है, एंड देयर आर सम होल्स और स्पेसेस रिमेन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन ये थ्योरम है, देखिए सारे वो थ्योरम है जो मेजर थ्योरी में हम प्रूफ करते हैं।
अब यहाँ ना प्रूफ करने का टाइम है ना उनकी थ्योरी पढ़ने का टाइम है, यहाँ हमें जो मेन पॉइंट्स है वो समझने हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आप ये चीजें किसी नॉन मैथमेटिशियन को कैसे समझाएं, बट व्हेन यू लुक एट द प्रूफ यू अमेज के भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। वेल बट this is some of the truth that we should be understanding that exist in our universe. Well, आ जाते हैं इस पे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि we can fit the infinite set into the finite measurement। मान लें कि मेरे पास पॉइंट ए है, ठीक है, और ये मेरे पास पॉइंट बी है, और मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ ऑफ एन। अच्छा, मुझे ये बताएंगे ये जो मैंने लाइन बनाई है फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है सर। इनफाइनाइट लाइन है, आपको इनफाइनाइट लाइन दिख रही है, देखिए मैंने यहाँ भी स्टॉप कर दिया है, यहाँ भी स्टॉप कर दिया, ये इनफाइनाइट लाइन है फाइनाइट लाइन है? सर इसके अंदर तो होंगे ना, पॉइंट्स मान तो लें होंगे ना कि मैं काफी इसको सारे। सेंटीमीटर कह रहा हूँ, ठीक है, कि अच्छा सर, भाई ये नंबर 100। लाइन नहीं है, नंबर लाइन नहीं है। नंबर लाइन नहीं है, नंबर लाइन है, ऐसे ही लाइन, सिंपल लाइन ये बना रहा हूँ। सेगमेंट है सर, ये तो फाइनाइट लाइन बन रही है। हाँ, लाइन फाइनाइट लाइन है, सेगमेंट। स्पेस यूनिवर्स के हिसाब से देखा जाए, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसमें छोटा सा मैंने धागा रख दिया तो फाइनाइट ही हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा तो उसका मतलब हाउ मच डिस्टेंस आई हैव कवर्ड, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/1, तो इसका मतलब 1 रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हो कि अब पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए रहता है, ठीक है। अब देखते जाइएगा क्या होगा। लेट मी चूज अनदर कलर के थोड़ा समझने में आसानी हो। लेट मी चूज ब्लू 1। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो दैट मीन्स हाफ, सही है। हाफ का मतलब मैंने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है, सही बात है। अगर मैं क्या पुट करूं, यहाँ 3 पुट करूं तो इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1/3 में डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो ये हाफ था और 1/3 कहीं यहाँ आएगा। अगर 4 पुट करूंगा इसका मतलब मैंने 4th पार्ट कवर कर लिया है। 5th पुट करूंगा इसका मतलब मैंने 5th डिस्टेंस कवर कर लिया है, बाकी कितना रहता है, थोड़ा रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर चूंटी एक यहाँ से चलना स्टार्ट हो या आप यहाँ से चलना स्टार्ट हो, इज इट पॉसिबल कि एक टाइम आए आप यहाँ पहुंच जाएं? ऐसा हो सकता है कि एक टाइम आए आप एक चोटी ए से चलना स्टार्ट हो, मेरे सामने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और बी पे पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है? जी सर। अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा टाइम आएगा चोटी यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, यहाँ पहुंच जाएगी विद इन लेट से 2 सेकेंड्स, ठीक है, लेट से 5 सेकेंड। तो ये तो डिस्टेंस जीरो तब होगा जब 1/∞ आएगा। अब 1/∞ का मतलब डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस रिमेनिंग इज जीरो। डिस्टेंस रिमेनिंग जीरो का मतलब क्या है, कि चोटी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ पहुंच गई भाई, अब डिस्टेंस बचा ही नहीं, जीरो बचा। लेकिन ये तो तब पॉसिबल है जब 1/∞ आए। लेकिन डू यू थिंक मैथमेटिकली ये सही है 1/∞ आए? कभी हम इन्फिनिटी नहीं, तक पहुंच सकते हैं? नहीं सर। देखें अभी आप सारे सोच रहे होंगे कि हाउ इट्स पॉसिबल। देखें, हम स्पेस में, फिजिक्स में हर जगह पे इन्फिनिटीज को यूज कर रहे होते हैं टू डिफाइन डिफरेंट फंक्शंस, टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। तो इन्फिनिटीज हमारे जगह जगह पे अराउंड फैली हुई हैं, सो वी कैन कंपेयर द इन्फिनिटीज विद स्मॉल, यू नो, स्मॉल साइज ऑफ स्पेस। ये मैंने बहुत स्पेस का छोटा सा हिस्सा लिया और यहाँ मैंने आपको इन्फिनिटी फिट करके दिखा दी, ठीक है। अब यहाँ मैं फिट कर सकता हूँ, आप समझ सकते हैं मैथ वाले दो फंक्शंस के बीच में कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऐसे हम इस डिटेल में जाएंगे, सो देयर आर लॉट टू डिस्कस अबाउट इट, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है सिर्फ थ्योरम एग्जाम्स के हवाले से गाइड किया जाए। बाकी ये सारे एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत आपको इनकरेज करने के लिए थे, ठीक है। एग्जाम में तो शायद ऐसा ना भी आए। ऑलराइट, तो अब जो है हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हो, जो हमें पता है काउंटेबल सेट है, तो अगर इसका हम पावर सेट लें तो इसका पावर सेट जो होगा उसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर से बड़ी होगी। उसके पावर सेट का फिर पावर सेट लेंगे तो उसकी कार्डिनलिटी उससे भी बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम अनकाउंटेबल सेट जो है डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं इस पे। An infinite subset of countably infinite set is countably infinite। देखें, अब ये बहुत मजे की बात है, जैसे आपने कहा था
कि अगर मैं नेचुरल नंबर उठाऊं, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर को मैं ब्रेक कर दूं इवन में, यूनियन ओड में। अब देखिए, सॉरी, इससे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, माय मिस्टेक है। ये मैं क्या कर दूं, इंटीजर को ब्रेक कर दूं इवन में, यूनियन ओड में, सही है। अब ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो हमारे पास अगर एक सेट हो जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो और उसका सबसेट हो जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, ठीक है, जो भी काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तो उनकी कार्डिनलिटी, सबसेट की कार्डिनलिटी ओरिजिनल सेट के कार्डिनलिटी के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, और वो भी काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। सो वी हैव रिटन an infinite subset of countably infinite set is countably infinite set, ठीक है। अब देखें यहाँ है, अगर if U is a subset of A and U is uncountable then A is uncountable। देखें अगर U क्या है, सबसेट है A का। अब अगर U ही अनकाउंटेबल है तो A ऑब्वियसली अनकाउंटेबल ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सेट हो गया, छोटा से अनकाउंटेबल है तो उससे बड़ा, उससे वैसे भी अनकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। एक थ्योरम है द कैंटो-बर्नस्टेन-स्कॉजर थ्योरम, ठीक है, नाम ही बहुत अजीब है। इसमें कह रहा है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन इक्वल्स टू B and कार्डिनलिटी ऑफ B लेस देन इक्वल्स टू A, दैट मींस दैट कार्डिनलिटी ऑफ A and B इज सेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ वी आर not just saying about numbers, we are just also talking about the infinities, so also keep these things in your mind as well। अब देखिए यहाँ एक और है कि if there's a injection means there's an injective function from A to B and B to A, then there's bijective function। ये तो बिल्कुल कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर A से B तक आप एक 1-to-1 फंक्शन डिफाइन कर लें, B से A तक आप एक 1-to-1 फंक्शन डिफाइन कर लें, ठीक है, और आई एम सेइंग फंक्शन, इसका मतलब वो फंक्शन भी होना चाहिए, यानी उसके डोमेन में कुछ भी ना रहे। देन इट मींस कि अगर A से B तक 1-1 फंक्शन है, B से A तक 1-1 फंक्शन है, इट मींस देयर इज अ bijective function that is h between A to B। It's possible to find a bijective function from A to B, ठीक है। So this was the basic point from calculus। अभी कह रहा है if two sets have the same cardinality then they also said to have equipotent and written as this one। देखिए डिफरेंट नाम है, डिफरेंट बुक से मैंने उठाए हैं। अगर दो सेट को हम इक्विवेलेंट कह रहे हैं तो उनको इक्विपोटेंट भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में कहीं जो है इक्विवेलेंट या कार्डिनलिटी या इक्विपोटेंट और भी नाम आने वाले हैं, तो ये नाम इस्तेमाल किए जाए, सो यू शुड बी फेमिलियर विद दैट। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें पता है। इफ A is equivalence to A for any set A, if A is equivalence to B and B is equivalence to A, this is also true symmetric property। ये हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव हो गया, if A equivalent to B, B equivalent to C, then A equivalent to C। So this is equivalence relation। ये आपने कहीं पढ़ा होगा या लास्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाली है जो है इस पे हमने डिफाइन करना है। देखिए ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है I, जिसको कह रहे हैं I इज अ क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0, 1 एंड S इज अ क्लोज इंटरवल A, B। जबकि A लेस देन है B से, इसका मतलब A और B दो डिफरेंट पॉइंट्स होनी चाहिए। आई एम नॉट टेकिंग द सेम पॉइंट। देन I कैन डिफाइन अ फंक्शन बाय यूजिंग दिस वे B माइनस A x टाइम A। एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो रहा है। अब क्योंकि मैं बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ I, दिस इज यूनिट इंटरवल, इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ एनी क्लोज इंटरवल A, B, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ 0, 100 रखूं तो इसकी कार्डिनलिटी और 0, 1 की कार्डिनलिटी सेम ही होगी। मैं ऐसी कोई ना कोई रियल लाइफ सिचुएशन प्रोड्यूस कर लूंगा कि इन दोनों की जो मेजरमेंट होगी कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि ये हम रियल नंबर के लिए स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं। जैसे हमने काउंटेबल सेट के लिए स्टैंडर्ड बनाया नेचुरल नंबर को, इस तरीके से 0, 1 को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे जो है कंटिन्यूम क्वांटम के लिए, वो हम आगे आने वाला है इसके लिए, ठीक है, यानी रियल नंबर को छोड़ के। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो क्लोज इंटरवल हैं जिनकी सेम कार्डिनलिटी है, द सेट ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ k टाइम n, ठीक है। अब देखें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ हमारे पास इवन सेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं सो 3 1 3 3 2 6 3 9 ऐसा सेट मिल जाएगा, ठीक है।
तो मैं कोई भी k मल्टीप्लाई कर लूं, जो रिजल्ट में मुझे मिलेगा उसकी कार्डिनलिटी और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है, अगर a set S is infinite if it has the same cardinality as a proper subset of itself, otherwise it is finite set। देखें, अगर जो है एक सेट को मैं इनफाइनाइट सेट तब कहूंगा जब मैं उसका सबसेट बनाऊं, प्रॉपर सबसेट बनाऊं, जो उसी की कार्डिनलिटी के इक्वल हो। यानी ये क्लेम है कि अगर मैं एक सेट को इनफाइनाइट सेट कह रहा हूं तो मैं इस काबिल हूं कि मैं उसका एक ऐसा सबसेट बनाऊं कि वो उसकी कार्डिनलिटी और उसकी दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो, यानी वो भी इनफाइनाइट सेट हो। अदरवाइज वो जो है इनफाइनाइट मैंने लिखा है वो जो है फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है A1 A2 एंड सो ऑन अप टू, यानी लास्ट एलिमेंट तो होता ही नहीं है, अगर मुझे इसका सबसेट बनाना है सो आई कैन स्किप द फर्स्ट, स्किप फर्स्ट को करूंगा तो सेकंड से लेकर वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास इनफाइनाइट सेट हो तो मैं कैसे साबित करूं इनफाइनाइट सेट हो, अगर उसमें से एक एलिमेंट काट दें तब भी इनफाइनाइट रहे तो उसका मतलब इनफाइनाइट है, अदरवाइज अगर एक दो एलिमेंट काटने के बाद वो इनफाइनाइट नहीं रहा तो उसका मतलब वो इनफाइनाइट कहलाने के लायक ही नहीं है। बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है? जी 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 सर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेट डी इज सेड टू बी डिन्यूमिरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट इफ डी हैज द सेम कार्डिनलिटी एज नेचुरल नंबर। अब ये स्टैंडर्ड बन रहा है, ठीक है। अगर कोई भी सेट डी है उसको डिन्यूमिरेबल, मैंने कहा ना कि डिफरेंट नाम आने वाले हैं, तो इसको जैसे जैसे नाम आए थे आपको पता चलता जाएगा। डिन्यूमिरेबल कहते हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अगर डी की सेम कार्डिनलिटी है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हो, ठीक है। अच्छा, एक और भी बात है, कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को पी भी शो करते हैं, तो इट्स आल्सो ओके। किसी एग्जाम में अगर नेचुरल नंबर को पी कहा जाए तो इट्स आल्सो ओके, बी नॉर्मल। उस एग्जाम वाले से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि ये आपने कौन सी हरकत कर दी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में श्याम सीरीज वगैरह में इस्तेमाल किया हुआ है, तो इट्स आल्सो ओके, ठीक है। सब मेजर थ्योरी के बुक्स में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नेचुरल नंबर को पी से शो किया जाता है, सो इट्स आल्सो ओके इफ यू लुक एट इन सम एग्जाम्स। अब देखें एक और थ्योरम है कि अ सेट इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और डिन्यूमिरेबल। अगर मैं एक सेट को काउंटेबल कहूंगा या तो वो फाइनाइट हो, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हो, ठीक है, उनको मैं हाथों में गिन पाऊं, या डिन्यूमिरेबल हो। डिन्यूमिरेबल आपको पता है जिसकी कार्डिनलिटी हो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो। इस सेट को नॉन डिन्यूमिरेबल कहूंगा इफ इट इज नॉट काउंटेबल, अगर वो काउंटेबल ना हो, सीधी बात है, उसको नॉन डिन्यूमिरेबल सेट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अगर मैं ये देखें, एक फंक्शन डिफाइन किया गया, नेचुरल नंबर की सेम कार्डिनलिटी अगर हम होल नंबर को होल नंबर से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं, उसका एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये एक चीज जरूरी है कि अगर नेचुरल नंबर की और होल क्रॉस होल करें तो उसकी कार्डिनलिटी सेम होती है, ठीक है। दिस इज जस्ट 2 पावर r 2s प्लस 1, और r जो है फर्स्ट एलिमेंट से ले रहा है, s जो है सेकंड से ले रहा है, इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट्स वैसे भी ऊपर डिस्कस करके आए, लेकिन फिर भी किसी बुक में मैंने देखा तो लिख दिया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी इनफाइनाइट सेट एस एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अ सबसेट व्हिच इज डिन्यूमिरेबल। हर इनफाइनाइट सेट का एक सबसेट होता है, ऐसा सबसेट बना सकते हैं जो डिन्यूमिरेबल हो। अगर ऐसा ना कर सकता है तो वो इनफाइनाइट सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अ सबसेट ऑफ डिन्यूमिरेबल सेट इज फाइनाइट डिन्यूमिरेबल। ये मजे की बात है कि अगर हम इनफाइनाइट डिन्यूमिरेबल सेट का सबसेट बना रहे हैं, या तो वो फाइनाइट होगा या डिन्यूमिरेबल होगा, सीधी सी बात है। नेचुरल नंबर का अगर सबसेट इवन बना रहे हैं तो वो डिन्यूमिरेबल है, अगर सबसेट नेचुरल नंबर से मैं 1 2 उठा रहा हूं तो दैट इज फाइनाइट। तो सब डिन्यूमिरेबल का सबसेट जो है आइदर फाइनाइट होगा या डिन्यूमिरेबल होगा। अब ये देखिए स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जाम्स में आती रहती हैं, और अगर आप में से किसी ने एग्जाम्स दिए हैं सो यू आर फेमिलियर विद किस टाइप के स्टेटमेंट्स जो है आते रहते हैं। अब ये है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हम कितने भी काउंटेबल सेट उठाएं उनकी यूनियन करें तो वो काउंटेबल सेट ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास an जो है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट काउंटेबल सेट है या डिन्यूमिरेबल सेट है। अगर मैं सबकी यूनियन कर दूं तो रिजल्ट में जो जो सेट आएगा दिस इज आल्सो आवर काउंटेबल और डिन्यूमिरेबल सेट। इज दिस क्लियर टू यू? ये बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर। Okay, now let me move to the next point.
अब मैं 2 मिनट लूंगा, सिर्फ पानी पी लूं। आप भी जो है अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो सोच लें, तो उसके बाद जो है ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। वो कह रहा है कोई फॉर एनी सेट ए वी हैव कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन द पावर सेट ऑफ दैट सेट। ये केंटर थ्योरम है, ठीक है, प्रूफ है इसका। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी है अल्फा सॉरी, तो ये छोटा होगा 2 अल्फा से, ठीक है। ये फाइनाइट के लिए एग्जांपल दिया गया ऑब्वियसली, ठीक है, बट इनफाइनाइट के लिए भी जो है ऐसे हम समझ सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ लॉजिक, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मैं समझा दूं, दिस इज नॉट फॉर लॉजिक, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम फाइनाइट में ऐसे करते हैं, तो इस वजह से फाइनाइट के हिसाब से यहाँ एग्जांपल दिया गया। अदरवाइज केंटर थ्योरम इनफाइनाइट के लिए भी वैलिड है। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम, लॉ ऑफ ट्रैकोटॉमी जो है वो भी यहाँ जो है वैलिड है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी एक्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ ए की कार्डिनलिटी बी से छोटी होगी, यहाँ ए और बी की कार्डिनलिटी आपस में इक्वल होंगी, यहाँ ए की कार्डिनलिटी बी से बड़ी होगी। सो दिस इज वन ऑफ देम इज ट्रू। सो लॉ ऑफ ट्रैकोटॉमी इज आल्सो ट्रू इन मेजर थ्योरी। अच्छा, अगर हम क्या करें, 2 अलिफ नॉट दें। देखिए ये सारे प्रूफ हैं कि 2 अलिफ नॉट का मतलब कि अगर मैं नेचुरल नंबर का पावर सेट निकाल दूं तो उसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम होगा। मींस द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। अब एक कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है, सॉरी आई वाज सेइंग एक्सियम मैं भूल रहा था, हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है देयर एग्जिस्ट नो एनी कार्डिनल नंबर b सच दैट अलिफ नॉट इज लेस देन b एंड b इज लेस देन पावर ऑफ कंटिन्यूम। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा है ही नहीं। अब यू कैन से कि भाई ये दो जो अलिफ नॉट है और पावर ऑफ कंटिन्यूम में ये कौन से रियल नंबर है? ओके, दे आर इन्फिनिटीज, बट वी स्टेटमेंट को हम क्या लिखें कि ऐसी कोई इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लिखने का तरीका यह है कि हम कह रहे हैं कोई ऐसा कोई कार्डिनल नंबर नहीं है, ठीक है, यानी अब नंबर ही कहेंगे, दैट्स व्हाई नंबर को देखकर आप परेशान ना होइएगा। इसको हमें कार्डिनल नंबर ही कह रहे हैं, इन्फिनिटी हो लेकिन है तो कार्डिनल नंबर ना, कार्डिनलिटी है ना किसी सेट की। सिमिलरली ये भी कार्डिनलिटी है ना किसी सेट की, इस वजह से हम इसको कार्डिनल नंबर कह रहे हैं। सो नंबर ना समझिएगा। सो इट मींस कि देयर इज नो एनी इन्फिनिटी b व्हिच इज लेस देन द पावर ऑफ कंटिन्यूम एंड व्हिच इज ग्रेटर देन द अलिफ नॉट, ठीक है। तो ये कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है, अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ, जब तक मैंने मैथ पढ़ी है, तो जहां तक मैंने पढ़ी है तब तक तो प्रूफ नहीं हुआ था। अगर एक प्रूफ कर दे तो बहुत अच्छी बात है, उसी को फील्ड मेडल मिल सकता है, लेकिन जहां तक मैंने मैथ पढ़ी है तो तहां तक तो ये चीज प्रूफ नहीं हुई है। ओके, अब दूसरी पॉइंट है कि ए और बी हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट हैं, तो अगर मैं इन दोनों की कार्डिनलिटी इसकी अल्फा इसकी बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सही है। अच्छा, दूसरी के एन मेरे पास कोई भी फाइनाइट कार्डिनल नंबर हो, अगर मैं क्या करूं, अलिफ नोट्स के एन ऐड कर दूं, सो दिस इज सेम एज अलिफ नॉट एंड दिस इज सेम एज, अगर मैं क्या करूं, अलिफ नॉट को अलिफ नॉट से प्लस कर दूं तो रिजल्ट इज अलिफ नॉट, बिकॉज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रिजल्ट इज इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी में अगर 2 ऐड कर देंगे रिजल्ट इज अगेन इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कंपेयर करते हैं। पावर ऑफ कंटिन्यूम प्लस पावर ऑफ कंटिन्यूम इज सेम एज पावर ऑफ कंटिन्यूम। जैसे इन दोनों हम अगर जो है क्या करें, दो यूनियन कर दें दो हमारे इंटरवल्स को, तो रिजल्ट में एक इंटरवल आएगा, उसकी कार्डिनलिटी इसके इक्विवेलेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि द c plus c is same as c, ठीक है। तो in this way we just treat these infinities. Okay, now some of the other points. अब देखिए, also alpha plus alpha is same as alpha। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि आप क्या करते हैं, इन दोनों इनफाइनाइट सेट को यूनियन करते हैं, रिजल्ट में इनफाइनाइट सेट मिलेगा जिसकी कार्डिनलिटी जो है नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगी। अब दूसरी पॉइंट्स है हमारे पास देखिए, हम कह रहे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज अल्फा, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज बीटा, अल्फा बीटा इज नथिंग बट देयर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, n क्रॉस n इज डिन्यूमरेबल, सो
अल्फा डॉट अल्फा इज सेम एज अल्फा, ठीक है, सॉरी आई एम सेइंग अल्फा, अल्फा नॉट, तो उसका अल्फा नॉट को अल्फा नॉट से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, रिजल्ट इज अल्फा नॉट, ठीक है। एज आर क्रॉस आर इक्वल्स टू आर, इस वजह से जो सी पावर ऑफ कंटिन्यूम इनटू पावर ऑफ कंटिन्यूम इज सेम एज पावर ऑफ कंटिन्यूम। पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं कर सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं कि अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट इक्वल्स टू अलिफ नॉट, और अलिफ नॉट प्लस डॉट वन इक्वल्स टू अलिफ नॉट, दैट्स व्हाई वन इक्वल्स टू अलिफ नॉट। ऐसी हरकतें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कैंसिलेशन लॉ जो है होल्ड नहीं कर सकता, सो इट्स नॉट ट्रू। इन्फिनिटी की बात आती है तो वहाँ ये जो है लॉज, कैंसिलेशन लॉ जो है वो काम नहीं करते। ओके, अब सर टाइम कितना रहता है, मुझे थोड़ा बता देना, अंदाजा हो जाए।